heading to our third product, इसको एक बार दे देते हैं। लाइक मोस्टली ब्रांड जो इनमें हैं लाइक मोट्यूल, लिक्विमोली, देन कैस्ट्रॉल, सो इनके जितने भी स्प्रे दे आर सिलिकन और वैक्स बेस्ड। उसका मतलब क्या है कि दे आर स्टिकी नेचर, मतलब अगर आप इसको स्प्रे करेंगे विद इन अ मिनट ये पूरा स्टिकी हो जाए। आपको एक जनरल बात समझनी है और आपको पता भी है, जो चीज़ ऑलरेडी स्टिकी है, हमारी चेन स्प्रॉकेट तो एक्सपोज्ड है, ठीक है, जो चीज़ स्टिकी है तो वो सराउंडिंग डस्ट जाएगी कहाँ, वो हमारी चेन पे ही आएगी। और जो डस्ट आ गई, डस्ट क्या करती है, एक तरह से एब्रेसिव का काम करती है। आप उसको कह सकते हो 100 नंबर एब्रेसिव पेपर, 220 एब्रेसिव पेपर, क्योंकि वो चीज़ें ही आपके अब पावर आउटपुट को भी कम कर रही है। सेकेंड थिंग इज़ आपकी चेन स्प्रॉकेट की लाइफ कम कर रही है क्योंकि वो सर्कुलेट हो रही है उसके साथ। थर्ड थिंग इज़ कि इसी रीज़न को, अब इसी चीज़ को आपको हटाने के लिए, सॉलिडिफिकेशन और स्लज जो फॉर्म हो चुका है उसको हटाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, क्लीनर, ठीक है। दे हैव टू प्रोडक्ट, वन इज C1, अदर इज C2। C1 क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया, तो उसका मतलब क्या है, आपने अगेन एक एसिड यूज़ कर लिया है उस चीज़ को क्लीन करने के लिए। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी एसिड होता है वो हमेशा चेन, मतलब कोई पार्ट की स्ट्रेंथ कम करता है, ड्राइनेस इंक्रीज़ करता है। अगर आप वापस लूब नहीं करेंगे वो चेन एकदम ड्राई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी एसिड वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर अगेन आपको ये स्प्रे करना पड़ेगा। अब हम इसका पहले तो एक जनरल टेस्ट कर लेते हैं और फिर हम हमारे साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब आप पहले ये देखिए कि मैं कितना अमाउंट ऑफ स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ को ल्यूब करने के लिए। सर आप एक बार थोड़ा सा प्रेस करके देखिए, मुझे इसकी मैक्सिमम लेवल देखनी है कि ये कब जाके आवाज़ स्टार्ट करता है। ये जोन्स आ रहे हैं आपके केमिकल की वजह से, एक कंटेन में आना है, आपको बर्निंग स्मेल भी आना स्टार्ट हो चुकी है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वॉल्यूम, सेकेंड थिंग इज़ दिस इज़ वाटर वॉश आउट, मतलब अगर कहीं भी बारिश या कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो मतलब एक जनरल क्लीनिंग के बाद चला जाता है, ये प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। सो आफ्टर क्लीनिंग विद अ पेपर, नाउ लेट अस डू टेस्ट विद पॉलीट्रॉन। इट्स अ मल्टीपर्पज स्प्रे। So it's a multi-purpose spray, material is clean, and please note the volume. So you can start, you can do it. Okay. ऑलमोस्ट पूरा ही है, दबा दिया है। So this is the effectiveness of this. बट ये बर्निंग किसी ये स्मोक आ रहा है जो, metal गर्म हो चुका अच्छा है। मेटल की वजह से आ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने पूरा प्रेस कर रखा था। ये पूरा गर्म हो गया, हाँ। हाथ लगाइए, नहीं, नहीं, पूरा गर्म हो चुका है। So a small amount is required. Suppose you are lubing with Motul and you need more than 150 plus ml to lube once. एक बार आप चेन को लूप करने के लिए अब 150 ml से ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ता है। जस्ट यूज़ 30 to 40 ml, दैट मीन्स ये पूरा चेन को हाँ। होना है, सो जस्ट वन राउंड, 1 राउंड, वन स्प्रॉकेट राउंड क्रॉस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको इंटरनल जो स्प्रॉकेट है उसको लूप करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, Side से- सेंटर में करते हैं और क्रॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ ये प्रोडक्ट वाटर वॉशेबल नहीं है, ये ना
It's a dust and Okay. water repellent after cleaning this. So after complete cleaning, सो ये जो है स्प्रे ये C1 C2 का ज़रूर अब C1 में आपको जस्ट ये इसके बाद बताना था। हाँ मतलब क्लीन होने के बाद भी इसका इम्पैक्ट है। ये C1 C2 दोनों का काम कर रहा है। एग्जैक्टली। हाँ अब वो रीज़न मैं बताना चाह रहा था। लाइक इसमें स्प्रे आप कितनी मिनट रब कर लीजिए, दिस इज़ नॉट विस्कस लिक्विड, ये स्टिकी नहीं है, इट्स अ प्योरली पेट्रोलियम बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर चेन लूब। So what again this will do is it will make bond with the crystal structure and provide lubrication. हमारा मेटल कांटेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। सो इसकी वजह से हमारी सराउंडिंग डस्ट स्टिक नहीं होगी। तो जब स्टिक सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, स्लज ही नहीं फॉर्म होगा, तो आप क्लीन किस चीज़ को करोगे? सो यू डू नॉट रिक्वायर एनी क्लीनिंग। अब मैं आपको इसको एक एप्लीकेशन का क्या होता है कि प्रोडक्ट इफेक्टिव होता है, बट समटाइम मेन प्रॉब्लम होती है आपकी एप्लीकेशन के लिए। सपोज़ इस प्रोडक्ट को अगर आपने यूज़ किया आफ्टर क्लीनिंग, आपको हमेशा एकदम क्लीन करना है नॉर्मल ब्रश या कपड़े से, ठीक है, या इनिशियल डीजल किसी से भी फर्स्ट टाइम आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो सरफेस ड्राई करनी है, ठीक है। आपका वो वेट नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, वॉशिंग के बाद डायरेक्ट बाइक आई, आपने उसको स्प्रे कर दिया। क्यों? अब ये होता है यहाँ पे एप्लीकेशन फेलियर, ठीक है। प्रोडक्ट फेलियर नहीं है, एप्लीकेशन फेलियर है कि हमने क्या किया, वॉशिंग के बाद डायरेक्ट बाइक आई, हमने इसको ल्यूब कर दिया, अब ऑलरेडी पानी है उसके ऊपर, तो ये मेटल से रिएक्ट कब करेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट मेटल कांटेक्ट चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड थिंग इज कि आफ्टर 3-4 वीक आपको वापस स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ को यूज़ करने के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा नहीं चलता है। इसका रीज़न क्या है कि जो पास्ट हिस्ट्री में आपने केमिकल क्लीनर यूज़ किए हैं, उसकी वजह से चेन की ड्राइनेस अभी काफ़ी है, उसकी वजह से ये वापस आपको एक बार फ्रिक्वेंटली वापस यूज़ करना पड़ सकता है। आफ्टर दैट एक बार ड्राइनेस हट जाती है तो मोर देन 500+ किलोमीटर आपको कहीं नहीं देखना है, बारिश हो या कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रॉब्लम और आती है, दैट इज स्लैक इन योर चेन। स्लैक इन योर चेन का मतलब क्या है कि ये क्या है कि ये क्लीन भी कर रहे हैं, तो जैसे ही ये आपके कुछ भी डिपॉजिट्स हैं चेन स्प्रॉकेट के बीच में, अगर वो चीज़ क्लीन होगी तो आपकी चेन में स्लैक आएगा। तो ये चीज़, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उनके साइड से ही देयर इज वन यूट्यूब लिंक जिसमें उन्होंने एक्चुअली 3-4 ब्रांड्स के साथ ओपनली दे हैव Okay. डन इट। हाँ. इवन द अदर पीपल हु हैव यूज्ड इट दे हैव आल्सो ट्राइड, बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन। द डेमो इज हैपनिंग just to give a right idea and would you call it as a front like a front clarity of transparency of that how this product can add. And this is like apple to apple comparison with yeah. It's a clear thing that there's no doubt, and it can also make us understand that when we use the product, we will keep this thing in our mind that okay, this is what we saw, Right. and this change is happening. Sometimes we don't understand that what change we are feeling at what part. आई नो। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये मेरे पीछे Samira है, समीरा और है। आप, if anyone wants to know more about it, you have to check first. You have to check this video because Rakshit made it he covered each and every second of this video. Yes. And for a non-biker or a person who does not have much knowledge about the engine of car and bike can also understand through this video. Yes. So go through the whole video. और मुझे भी follow करना। And disclaimer, this is not a paid promotion. So This is not a paid one. This is absolutely Yes. not paid. It is for to understand a product and share the knowledge, because we all have to keep our Yes. distance.